तो दोस्तों अमेज़न लेकर के आया है अमेज़न पे लेटर के नाम से एक बहुत ही अच्छा अपडेट, एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र्स अपने हर उस अमेज़न यूज़र के लिए जो कि अमेज़न के ज़रिए शॉपिंग्स वगैरह करते हैं। तो इस बेनिफिट्स में आपको इसका जो बेनिफिट्स है वो ये है कि आप किसी भी तरह का शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसका पेमेंट आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप उसका पेमेंट 1 मंथ बाद यानी कि हर महीने की 5 तारीख को आप उसका पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रोडक्ट है जिसका मैं आपको यहाँ पर पेमेंट करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर इसका पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, वो है अमेज़न पे लेटर का। यानी कि मैं इस अमेज़न पे लेटर के ज़रिए 2000 तक का कोई भी प्रोडक्ट का जो अमेज़न पे लेटर के ज़रिए इसका पेमेंट कटा सकता हूँ। तो ऐसे में होगा ये कि जब भी मैं अमेज़न पे लेटर का यूज़ करके पेमेंट करूँगा तो ऐसे में इसका जो पेमेंट है मुझे हर महीने की 5 तारीख को देना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पे इन फुल बाय द 5 नवंबर। तो मुझे यहाँ पर इसका पेमेंट 5 नवंबर को करना है, जबकि मैं इस प्रोडक्ट को अभी मंगवा सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है अमेज़न पे लेटर का यूज़ करने से। सो चलिए मैं आपको कुछ और भी प्रोडक्ट है जिसका मैं पेमेंट अमेज़न पे लेटर के ज़रिए करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक वॉच सर्च किया है। सो मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस वॉच को परचेज़ करना है। सो मैं यहाँ पर इस वॉच पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं इसको बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पेमेंट मेथड है वो मेरे सामने में ओपन हो चुका है। और इस पेमेंट मेथड्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है अमेज़न पे लेटर का। यानी कि मैं यहाँ पर अमेज़न पे लेटर के ज़रिए इसका पेमेंट कर सकता हूँ, जिसमें बेनिफिट्स वही है जो कि मैंने आपको बताया था कि मुझे इसका पेमेंट 1 मंथ बाद यानी कि हर महीने की 5 तारीख को मुझे इसका पेमेंट करना है। यानी कि आज करंट में जो भी डेट है उस डेट के बाद अगला 5 तारीख यानी 5 तारीख जब भी आएगा उस डेट को मुझे यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पर 2000 तक का अभी मेरा लिमिट है 2000 तक का। बट मैं अगर इस अमेज़न पे लेटर का यूज़ करके शॉपिंग वगैरह करूँगा तो ये अमेज़न का जो लिमिट है अमेज़न लिमिट पे लेटर का लिमिट ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो इस तरह से आप अमेज़न पे लेटर का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस अमेज़न पे लेटर का ये जो ऑफ़र है इसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस अमेज़न पे लेटर के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपको इस फॉर्म वगैरह को फिलअप करके इसका अमेज़न पे लेटर का जो ऑफ़र है इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो ऑफ़र के लिए आपको करना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली इस फॉर्म को ओपन कर लीजिए। जिसके बाद में आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मैं इसको आगे आपको बताने वाला हूँ। या फिर आप सिंपली यहाँ पर अमेज़न की एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए एंड इसके बाद आपको यहाँ पर इस अमेज़न पे का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आप सिंपली इस अमेज़न पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर अमेज़न पे बैलेंस के जस्ट बगल में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा अमेज़न पे लेटर का। सो आप यहाँ पर इस अमेज़न पे लेटर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको इस अमेज़न पे लेटर का ये जो ऑफ़र है इसको एक्टिवेट करने पर क्या बेनिफिट्स है ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 60,000 रुपीज़, यानी कि आपको यहाँ पर 60,000 रुपीज़ तक का आप यहाँ से इस अमेज़न पे लेटर का यूज़ करके शॉपिंग्स वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर इसका पेमेंट 5 तारीख यानी 5 तारीख से पहले कर देते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस देखने को नहीं मिलता। और साथ ही साथ 1 क्लिक एंड फास्ट पेमेंट, आपको यहाँ पर 1 क्लिक में इसका पेमेंट वगैरह हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बस पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पर अमेज़न पे लेटर का ये जो ऑप्शन होता है आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आपका ये जो पेमेंट है वो डायरेक्टली अमेज़न पे लेटर के जरिए कट जाएगा। सो इसमें साइन अप करने के लिए यहाँ पर मेनली 2 स्टेप है। पहला कि आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसको आप वेरीफाई करेंगे OTP वगैरह एंटर करके। और इसके बाद का सेकंड स्टेप ये है कि आपको यहाँ पर 1 टाइम ऑटो रीपेमेंट का सेटअप करना पड़ेगा। यानी कि आप जब भी इस अमेज़न पे के जरिए अमेज़न पे लेटर का यूज़ करके जब भी किसी प्रोडक्ट को लेंगे तो ऐसे में आपको इसका जो EMI है उसका जो पैसा है वो पे करने के लिए आपको ऑटो डेबिट फंक्शन ऑन करना पड़ेगा। जिसके बाद आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कट जाएगा हर महीने की 5 तारीख को जब भी आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट अमेज़न पे लेटर के जरिए लेंगे। सो इसको आपको ऑटो रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जब आपको यहाँ पर इस पर साइन अप करना है तो साइन अप करने के लिए आप यहाँ पर सिंपली ये जो साइन अप का ऑप्शन है आप सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो इस पेज में अब आपको करना ये है कि यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है आप सिंपली उस पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर एंटर कर दीजिए एंड इसके बाद इसी के नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पर आपको आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है जो भी पैन कार्ड एंड आधार कार्ड में दिया हुआ जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए एंड इसके बाद उसके नीचे में दिया हुआ ये जो बॉक्स टाइप का आइकन है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद सबसे नीचे में दिया हुआ ये जो एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है आप सिंपली इस एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आपके द्वारा दी गई डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा एंड वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको इस पेज में
आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है, आप उस आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंड आधार कार्ड के नंबर को एंटर करने के बाद इसी के नीचे में दिया हुआ ये जो ऑप्शन है एग्री एंड कंटिन्यू का, आप सिंपली इस एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जिसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो इस पेज में आपको यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। सो आप सिंपली यहाँ पर उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर दीजिए। एंड इसके बाद इसके नीचे में दिया हुआ ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप सिंपली इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जिसके बाद आपके द्वारा दी गई डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। एंड वेरिफिकेशन के बाद आपको कितना लिमिट दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर इसी पेज में बता दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे 2000 का लिमिट दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर अमेजन पे लीडर का यूज़ करके 2000 तक का कोई भी प्रोडक्ट ले सकता हूँ और उसका जो बैलेंस है, उसका जो पैसा है वो मुझे 1 मंथ बाद पे करना है। सो यहाँ पर आपका जो भी लिमिट है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। एंड इसके बाद अब आपको करना ही है कि इसी के नीचे में दिया हुआ ये जो बॉक्स टाइप का आइकन है, आप सिंपली इस बॉक्स टाइप के आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद नीचे में दिया हुआ ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप सिंपली इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और इस तरह आपका ये जो 4 स्टेप है, इस 4 स्टेप में से आपका 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर सेटअप ऑटो रीपेमेंट, यानी कि जब भी आप किसी भी तरह का ईएमआई पे यानी कि अमेजन पे लीटर यूज़ करके जब भी कोई सामान लेंगे, तो ऐसे में उस प्रोडक्ट का जो भी पैसा है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से नेक्स्ट मंथ का जो भी डेट है, उसका ड्यू डेट, उस डेट में ऑटोमेटिकली कट जाएगा। सो आपको यहाँ पर ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका जो भी बैंक है उस बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट बैंक अकाउंट का ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट बैंक का, आप इस बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी बैंक है आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मेरे केस में यहाँ पर आप जितने भी बैंक देख रहे हैं, इसमें से कोई भी बैंक मेरा नहीं है। और अगर आपके केस में भी ऐसा होता है कि आपका जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ नहीं है, तो ऐसे में आपके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो आप यहाँ पर सिंपली इनमें से किसी एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन और भी दिया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक का। सो आप सिंपली यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का भी, अगर आपके पास अकाउंट ओपन है तो आप सिंपली पेटीएम पेमेंट बैंक को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। सो ये हुआ इसका लास्ट स्टेप। सो जब तक आप इस स्टेप को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो अमेजन पे लेटर का ये जो ऑफर है ये आपके लिए एक्टिव नहीं हो पाएगा। सो आप सिंपली इस स्टेप को कंप्लीट कर लीजिए, जिसके बाद आप इस अमेजन पे लेटर का यूज़ कर पाएंगे और इसका जो भी पैसा वगैरह वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।